अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। काइंडली अपने माइक जो है वो ऑफ कर दें। हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था। इट वाज बेसिकली 2 क्वेश्चंस। तो किसने कर लिया है उसको काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं? असद अब्बास, आप काइंडली एक्सप्लेन करें जी। लास्ट जो 2 असाइनमेंट्स दी थी आपने, क्या कुछ उसमें सर्च किया? क्या कैसे आप उसका डिफरेंस बता सकते हैं? क्या कलेक्ट किया? बासित, आप बताइए। एहतशाम, एहसन। यस सर। आपने क्या जी फाइंड आउट किया जो लास्ट असाइनमेंट्स आपको दी थी? सर मैंने दोनों क्वेश्चन कर लिए थे कि कि कोई भी जो सिस्टम होता है और वेबसाइट होती है वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैसे डिटेक्ट करता है, और रास्पबेरी पाई और आर्डिनो में डिफरेंस क्या है। जी जी, काइंडली बताइए। सर पहले आता है कि हमारे एक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम या वेबसाइट पे हम जब उन्हें अपलोड करते हैं तो वो सिस्टम या वेबसाइट कैसे डिटेक्ट करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। जी जी। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है कि बिजनेस या ये कहते हैं हम कब डिटेक्ट करवाना चाहते हैं। लाइक एन बिजनेसेस हैं, बैंक्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, जिनके ऊपर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो उसको चेक करें, ताकि जो वो उसके जो होस्ट्स हैं यानी जो उसको चला रहे हैं स्टोर को या प्लेटफॉर्म को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को मैनेज कर सके कि उनकी जो अथेंटिकेशन है वो अ, पूरी हो सके और कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अ डिजिटल वेरिफिकेशन प्रोसेस कि ये एक डिजिटली होता है कि आप इस पे अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटली वेरीफाई करवाते हैं। एक मैनुअल प्रोसेस होता था कि जिसके थ्रू आप खुद से एक पर्सन जो था वो खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट्स फेस टू फेस प्रोवाइड करता था। अब अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अपलोड कर देते हैं कि उस सिस्टम के ऊपर या उस वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है ठीक है। कि जब कस्टमर जो होता है उस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन होता है तो वो सॉफ्टवेयर उससे अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिया जाए रियल टाइम में। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जब अपलोड कर देता है उसे, कस्टमर जो होता है वो अपलोड कर देता है अपना कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो ओसीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके थ्रू डॉक्यूमेंट से जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना उसे एक्सट्रैक्ट करता है, और ठीक है। जो उसे डाटा हासिल होता है उस डॉक्यूमेंट से उसे वो एनालाइज करता है। ठीक और है। ये जो एनालाइज टाइम होता है ये विद इन अ फ्यू सेकंड्स होता है कि ये वो वेरिफिकेशन वो किस तरीके से कर रहा होता है। इसके लिए वो कुछ प्रोसेस करता है। ठीक है। अ, वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि हमने जो से आईडी अपलोड की है, लाइक हम सीएनआईसी देते हैं यानी कि अपना कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो हम उससे दे रहे हैं, तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि हमारी आईडी जो है वो एक्सपायर तो नहीं हुई है। वो एक्सपायरी डेट चेक करता है, यानी वो एक्सट्रैक्ट करता है ना जब डाटा ओसीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो हमारी आईडी की एक्सपायरी डेट चेक करता है। उसके बाद
हमने अपनी उस वेबसाइट के ऊपर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमारे उस अकाउंट के नेम को हमारी आईडी के नेम से मैच करता है, कि हमारी आईडी के ऊपर जो नेम लिखा हुआ है और वो जो स्पेसिफिक हमने अपनी वेबसाइट पे नेम लिखा हुआ है, क्या वो मैच कर रहे हैं। उसके बाद वो कुछ लेटर्स होते हैं कि लाइक एन हमारे पासपोर्ट के ऊपर या आईडी कार्ड के ऊपर एक ब्लैक लाइन होती है, जिसके पीछे कह सकते हैं कि कोड्स होते हैं डिफरेंट। तो जो ठीक है। वो वेबसाइट होती है, ये सॉफ्टवेयर होता है, वो एक होता है MRZ, मशीन रीडेबल जोन उसे कहते हैं, उस लाइन को, जो ब्लैक लाइन होती है उसके अंदर डिफरेंट कोड्स होते हैं, तो वो उसे चेक करेगा वो एक बार कोड के थ्रू। उसके ठीक है। बाद वो उस डॉक्यूमेंट के या उस जो हमने उसे आईडी दी है, वो उसके ऐसे फीचर्स चेक करेगा जिसके थ्रू वो यानी हर आईडी के डिफरेंट फीचर्स होते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। या तो उसके ऊपर सिग्नेचर्स होंगे, या उसके ऊपर कोई वाटर मार्क लगा हुआ होगा, या उसके डिफरेंट फॉन्ट्स होंगे। ठीक है, मतलब तो वो ये सिस्टम चेक ट्रेंड करता होता है। है और बेसिकली। जी सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारा कुछ हो रहा ठीक होता है। ठीक है। ठीक तो है। तो वो एविडेंस वो इस चीज का एविडेंस चेक करता है कि जो हमारा फॉन्ट्स हैं या लेटर्स स्पेसिंग है या आईडी के अंदर डिफरेंट फीचर्स जो हैं, उनके अंदर कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट का सारा जो डाटा होता है उसका क्रॉस चेक करता है, कि यानी मैच करके देखता है हमारी वेबसाइट के थ्रू या किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू, लाइक फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ हमारे, और डिफरेंट यानी आम सी जो चीजें होती हैं, यानी फादर नेम हो गया, ये चीजें वो क्रॉस चेक करता है, यानी डिफरेंट डॉक्यूमेंट से चेक करता है हमारे। उसके बाद वो हमारी अगर हमारे सिग्नेचर हुए हुए हैं, यानी हम अपने पासपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद हमारे आईडी कार्ड के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, तो वो हमारे सिग्नेचर भी क्रॉस चेक कर सकता है। उसके बाद होता है कि 3D व्यू लेता है। एक डॉक्यूमेंट जो होता है ना, हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक 3D व्यू होता है, जिस एक खास लाइट होती है जिसको अगर हम उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पॉइंट करें, तो जो लाइट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर से लाइट एक्सट्रैक्ट होती है, यानी डिफरेंट वेज में जाती है, एक ही लाइन में नहीं जाती लाइट। लेकिन अगर हम एक आम डॉक्यूमेंट के ऊपर से वो लाइट पॉइंट करें तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ये भी एक खसूसियत होती है कि आप चेक कर सकते हैं खुद से। उसके बाद डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ एजेस होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि हमारे आईडी कार्ड जो होता है ओरिजिनल, उसका एक एज डिफरेंट वे से बना हुआ होता है, तो वो ये भी चेक कर सकता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी चेक कर सकता है, वाटर मार्क्स चेक कर सकता है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेक कर सकता है। लाइक जो हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को यूज करके ये सारी चीजें क्रॉस चेक करता है हमारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। तो इससे इस डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू तकरीबन 98.67% एक्यूरेसी आ जाती है, कि 98.67% वो चेक कर लेता है कि ये एक्यूरेट है या नहीं। और ये फ्यू सेकंड में होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और आप किसी भी होम या ऑफिस से ही इसे चेक करवा सकते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नहीं। और जो वो सॉफ्टवेयर होता है, लाइक हमारे ये यूज हो रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो यानी बाहर से जो लोग आते हैं वो अपना पासपोर्ट स्कैन करवाते हैं, तो वो फौरन चेक कर देता है कि ये पासपोर्ट ओरिजिनल है या नहीं, ये इसी बंदे के नेम पे है या नहीं, इसकी तस्वीर आ जाती है। तो वो किससे कनेक्टेड होता है? वो ग्लोबल डाटाबेस से कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू वो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन हो गया तो पूरा। और बताइए, रास्पबेरी पाई एंड व्हाट डू यू मीन बाय आर्डिनो? जी सर, ये आर्डिनो और रास्पबेरी पाई ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में लाइक यूज होते हैं। तो आर्डिनो जो था ये इन्वेंटेड किया गया था इटली के अंदर। ये एक सिंपल हार्डवेयर प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइपिंग टूल है। जबकि रास्पबेरी पाई जो है ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में यूनाइटेड किंगडम में से इन्वेंट किया गया स्टूडेंट्स की प्रोग्रामिंग स्किल्स की इम्प्रूविंग के लिए। ये दोनों जो टूल्स हैं, यानी इन्हें टूल्स ही कह सकते हैं, ये बिगनर्स के लिए अच्छी चीज़ होती है। कि आर्डिनो जो है ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, और रास्पबेरी पाई जो है ये एक मिनी कंप्यूटर है। यानी आर्डिनो जो है वो एक पार्ट है रास्पबेरी पाई का। यानी रास्पबेरी पाई के अंदर मुख्तलिफ माइक्रो कंट्रोलर हो सकते हैं, मुख्तलिफ आर्डिनो हो सकते हैं। तो इसका डिफरेंस ये हो सकता है कि रास्पबेरी पाई
ये एक लाइक मिनी कंप्यूटर है जो रेस्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट एम्बेडेड प्रोग्राम्स होते हैं, जबकि आर्डिनो जो होता है वो एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि कंप्यूटर का पार्ट है। ये सिर्फ एट अ टाइम में एक प्रोग्राम चल सकता है इसके ऊपर। और रेस्पबेरी पाई जो होता है ये इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं ना वो वर्क करते हैं। और जबकि आर्डिनो जो होता है ये सिर्फ जो हमारे सेंसर्स होते हैं ना डिफरेंट डिवाइसेस में लगे हुए उनके साथ इंटरफेस करता है, यानी उनके साथ इंटरेक्ट करता है। रेस्पबेरी पाई जो होता है ये एक्सपेंसिव होता है, जबकि आर्डिनो जो है ये लो कॉस्ट में होता है। रेस्पबेरी पाई को इजीली हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो एक मिनी कंप्यूटर है। लेकिन जो आर्डिनो है, आर्डिनो को रिक्वायर होता है एक हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर कि वो इंटरनेट से कनेक्ट कर सके। आपका रोल नंबर क्या है? उसके बाद सर 6। रोल नंबर 6। गुड नेम? एहतशाम एहसन। जी, कैरी ऑन प्लीज। उसके बाद है कि रेस्पबेरी पाई जो होती है इसकी स्टोरेज वो नहीं होती, यानी ऑन बोर्ड स्टोरेज नहीं होती, इसके अंदर कोई डाटा सेव नहीं हो सकता। लेकिन ये SD कार्ड पोर्ट प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर हम SD कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद आर्डिनो जो है वो अपने अंदर कुछ 32 KB की स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एम्बेडेड एक किस्म का सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शंस कह लें जिसके थ्रू वो प्रोग्राम को रन करता है। और अगर हम रेस्पबेरी पाई को प्रॉपरली शट डाउन ना करें तो यानी उसे प्रॉपरली बंद ना करें या शट डाउन ना करें तो उसकी फाइल्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर यानी करप्शन की वो हो सकती है कि वो करप्ट हो सकती हैं फाइल्स। लेकिन आर्डिनो जो है उसे सिर्फ वो एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, यानी उसे अगर आप प्लग करके ऑन कर देंगे तो वो काम वर्क करना शुरू कर देगा, प्रोग्राम चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप उसे ऑफ कर देंगे तो वो फौरन स्टॉप कर देगा। और चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच एहतशाम। थैंक यू सर। किश्वर? यस सर। जी, आप अपना रोल नंबर बताइएगा। सर 21। आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? KIS? KISSWAR। चले। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि आर्डिनो और रेस्पबेरी ऑफ IoT ये क्या होता है। तो हमारे पास जो आर्डिनो होता है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर मदरबोर्ड होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर पे, सिंपल कंप्यूटर पे जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे एट अ टाइम जस्ट एक ही प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। मोस्टली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम C++ लैंग्वेज में लिखते हैं, जबकि जो रेस्पबेरी पाई होता है वो हमारे पास एक लो कास्ट होती है और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना उस पे प्रोग्राम्स रन होते हैं। मतलब कि हमने फर्स्ट आर्डिनो में कहा कि उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही प्रोग्राम रन होते हैं। ये हमारे पास एक मिनी कंप्यूटर है बट वो माइक्रो कंप्यूटर था। और ये इसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है, उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। इसका मेन डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो आर्डिनो है वो एक माइक्रो कंप्यूटर है, क्योंकि एक जो कंप्यूटर पे हमारे एक लैपटॉप पे एट अ टाइम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और जो हमारा रेस्पबेरी है वो एक मिनी कंप्यूटर होता है। वो हम एक कंप्यूटर की टाइप्स होती हैं, एक जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो हमारा जो रेस्पबेरी है ना उसमें हमने कहा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, और उसमें ये एबिलिटी होती है कि हमारे प्रोग्राम जो होता है ना, मल्टीपल जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो रन हो सकते हैं। बट हमने आर्डिनो में कहा था कि इसमें जस्ट एक प्रोग्राम एट अ टाइम रन होगा। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम जो होते हैं वो रन हो सकते हैं, और उसमें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है विच इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद रेस्पबेरी जो होता है
आर्डिनो जो होता है वो एक हमारे पास सिंपल कंप्यूटर होता है। आर्डिनो जो है वो रास्पबेरी पाई का एक पार्ट होता है। लेकिन जो रास्पबेरी पाई है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए भी गुड होता है, मतलब उसके लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है। अब ये है कि हमारे पास इन दोनों में से कौन-सा बेटर होता है कि हमें कौन-सा आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग कौन-सी यूज़ करनी चाहिए, कि कौन-सी हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, कौन-सी बेटर टेक्नोलॉजी है। तो जो रास्पबेरी पाई है वो आईओटी के लिहाज से वो बेटर टर्म है, क्योंकि उसमें ये उसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि हम वेब ब्राउज़र पे जो रास्पबेरी पाई होती है ना, उन वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो हम बना सकते हैं, जो कि आर्डिनो में पॉसिबल नहीं है। और जो कंट्रोलिंग ऑफ थिंग्स होती हैं, इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी थिंग्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो भी रास्पबेरी पाई में एक कन्वीनिएंट मेथड होता है, यानी कि ईज़िली हम उसको उसमें कर सकते हैं। लेकिन आर्डिनो में ये फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम उसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो जो हमारा रास्पबेरी पाई है, ये हमारे पास बेटर है एज़ कंपेयर टू आर्डिनो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करूँ? जी कैरी करें। सर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये था कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं। तो उसके लिए जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो एक डिजिटल प्रोसेस होता है। जब कोई भी कस्टमर किसी भी सिस्टम में लॉगिन होता है, तो उसमें ना एक एज अ सॉफ्टवेयर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज हो रही होती है, जो क्या करता है कि वो रिक्वेस्ट करता है कस्टमर को कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, ताकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं किसी भी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, अपने उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है। जैसे हमने अपनी आईडी कार्ड्स दी, तो वो हमारे तो आईडी कार्ड का नंबर चेक करते हैं। ये बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन से एल्गोरिथम यूज होते हैं या कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम पेपर वेरीफाई करते हैं, आपने इसको भी स्टडी किया है? मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक फुल डोमेन है ना, मतलब उसमें सब टॉपिक्स सब डोमेन कौन सी यूज की जाती है फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस? सॉरी सर, मैंने वो नहीं देखा, मैंने जस्ट ये देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या वर्क कर रहा होता है इसमें। चलिए जी बताइए बताइए। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो हमारे कस्टमर को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो हमारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, हमारे आईडी कार्ड्स को, हमारे जो भी हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं किसी भी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो उनको वो चेक आउट करते हैं कि आया कि वो फेक हैं या ओरिजिनल है। तो जैसा कि हम आईडी कार्ड देते हैं, तो पहले वो हमारे आईडी कार्ड को चेक करते हैं कि उसकी डेट जो है, उसकी इश्यू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट उसको चेक करते हैं। फिर वो देखते हैं कि वेबसाइट पे हमारा एक अकाउंट्स बनाते हैं, फिर वो उन अकाउंट्स के नेम्स को चेक करते हैं कि वो अकाउंट्स का जो नेम है, वो इस आईडी कार्ड के नंबर से मैच हो रहा है या नहीं। फिर वो उनके सारी फंक्शनैलिटीज़, उनके फीचर्स को देखता है हमारे आईडी कार्ड्स की। फिर वो उसका साइज़ देखता है, उनके दरमियान में जो स्पेसिंग होती है उसको देखता है। फिर वो हमारे जिनके सिग्नेचर्स जो होते हैं आईडी कार्ड पे उसको चेक करता है, या स्टैम्प होती है तो उसको चेक करता है। इसके अलावा फिर वो जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखता है, हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी होती है उसको भी चेक करता है। और फिर वो हमारे, क्योंकि हमारा बाद में वो ना हमारा जो डाटा हम जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, वो उनको इस तरह से वेरीफाई करते हैं कि उनके पास हमारे डेटाबेस में ना सबका डाटा, हमारे डॉक्यूमेंट्स का डाटा जो होता है ना वो स्टोर होता है। तो वो वहाँ से हमारा डाटा, हमारे हम जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं अपने एडमिशन पर्पस के लिए, तो वो हमारे डेटाबेसेस से चेक करके बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये फेक हैं या ओरिजिनल हैं। अच्छा ये बताइए कि सपोज आपका कोई अपना एक छोटा सा कोई बिजनेस आप मतलब करना चाह रही हैं, तो उसमें यस। आर्डिनो और ये जो आपका पेपर वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये कैसे उसका पार्ट बन सकता है, या इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं? फिर जो और आर्डिनो था उसमें तो वो तो हमारे पास एक ओपन सोर्स हार्डवेयर था, जो कि डिफरेंट हॉबीलिस्ट के लिए अवेलेबल था। और वो हमारे प्रोग्राम जो था उसको एट अ टाइम एक उसमें कर रहा था। और जो हम, आप डॉक्यूमेंट्स का भी साथ पूछ रहे हैं सर? जी दोनों चीजें, मतलब आप अपने बिजनेस के में कैसे इनको यूज कर सकती हैं अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने के लिए,
आईटी बेस बनाने के लिए, उसमें सारी चीजें आई मीन वेरीफाई हो जाएं इन रियल टाइम, और हाउ यू कैन यूज द आर्डिनो और रस्पबेरी इन योर बिजनेस, आप उसमें कैसे इसको यूज कर सकते हैं, मीन आईओटीज आपके बिजनेस में आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकता है, क्या रोल हो सकता है आपके बिजनेस में? सर हमारे बिजनेस में रेस्परी पी ये होगा कि उसकी हम देखेंगे कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी हम जो परचेज कर रहे हैं उसका जो क्रेडिट कार्ड है तो उसका साइज कितना है, हम कितना क्रेडिट कर रहे हैं, और वो हमारे कंप्यूटर जो है वो उसको कैसे मॉनिटर कर रहा है, उसके लिए हम कौन से स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा हम माउस यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स यूज किया है या कौन सा किया है, और वो हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपनी बिजनेस में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए वो कितना एप्लीकेबल है। अच्छा, फर्दर आप मेरा क्वेश्चन शायद नहीं समझ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है, उस बिजनेस में यस। आप सेंसर कैसे यूज कर सकती हैं, सेंसर किस पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। सेकंड, उसमें जो एक कस्टमर है या क्लाइंट है उसका जो एक अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकती हैं? सर सेंसर एज अ सेंस मतलब कि किसी भी थिंग्स को किसी भी चीज को सेंस करने के लिए यूज हो रहा होता है बेसिकली। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो वो हम जब अपना टेम्परेचर चेक करवाते हैं तो वो सेंस कर लेते हैं सेंसर के थ्रू कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। और जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो हमें ये रिक्वेस्ट कर रही होती है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना उनको वो वेरीफाई करने के लिए यूज हो रही होती है, हमें ये बता रही होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाइड है, मतलब कि फेक है या ओरिजिनल है। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू। अरीज खादिम। अरीज खादिम, आप बताइए। अब्दुल हक। असद अब्बास। अजहर अब्बास। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। बासित। एहतशाम एहसन। हो गया, एहतशाम हो गया। जी सर, हेलो। हाँ जी, एहतशाम आपका हो गया ना प्रेजेंटेशन? जी सर मेरा हो गया है। हाँ जी, एहतशाम एहसन तो हो गया। ओके, फहीम अब्बास। फहीम अब्बास। हाइफा। हाइफा। यस सर। जी प्लीज बताइए। आर्डिनो और रास्पबेरी पाई के बारे में बताऊंगी मैं सर। ये एक जी जी। ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। उसको इस्तेमाल करना आसान होता है। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही होते हैं। और इसको मतलब कि ये इसके अंदर सेंसर लगाया जाता है, इसकी कोडिंग की जाती है। इसके अंदर डिजिटल पिन्स भी होती है और एनालॉग पिन्स भी होती है। एनालॉग पिन जो होती है वो इसको इसके साइड पे जो लेफ्ट पे होता है, आप लोगों को मेरी स्लाइड नहीं शो हो रही सर, उसमें इनपुट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इनपुट आउटपुट लगाने के लिए। और उसके साथ इसमें जो एक ही यूएसबी पोर्ट होता है जिसको आर्डिनो का जैक के सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इसमें जो मेमोरी होती है वो
32 KB की होती है। और इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी कोडिंग अपलोड करने के लिए, यानी कि हमें कोई भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाना है कि हमारे रूम्स में विंड लगी हुई है, अगर बारिश आए वो तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, तो उसके लिए हम कोडिंग करेंगे और उसका जो प्रोग्राम है इसमें अपलोड कर देंगे, देन इसको कनेक्ट कर देंगे अपने किसी भी मीडिया के साथ, तो फिर ये इसके साथ वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमें कोई लेटेस्ट यूज करना है प्रोग्राम, यानी कि अगर कोई अलार्म लगा है, अलार्म का हम चाहते हैं कि रिंगटोन भी और उसके साथ टाइम भी शो हो, तो हम आर्डिनो यूज कर लेंगे। अदरवाइज हम ये चाहते हैं कि हमारे वेदर का फॉरकास्टिंग भी हमें पता चले कि क्या टेम्परेचर है हमारे को, और हमें मेल भी मिले, तो हम रास्पबेरी पाई यूज करेंगे। यानी कि वो एक माइक्रो कंट्रोलर है, जबकि ये इसको खुद एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। और इसके अलावा रास्पबेरी पाई जो है सिंगल कंप्यूटर बेस होता है, ये क्रेडिट कार्ड साइज का होता है, इसको इस्तेमाल कर सारे टास्क कंप्यूटर की नेमिंग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और इसके साथ हम कोई वीडियो देख सकते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया था फाउंडेशन यूके में, और इसको ज़ाब्रा में डिफरेंट रेंज के जो है ना वो रास्पबेरी पाई होते हैं। इसका जो मेन पर्पस था ना रास्पबेरी पाई को इन्वेंट करने का, वो ये था कि इंकरेज किया जाए लर्निंग एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और इन्वेंशन के लिए स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। इनके जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सके एक छोटे से कंप्यूटर पे, क्योंकि बड़े कंप्यूटर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि कोई भी हम रिमोट कार बना रहे हैं या हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जो रिमोट के साथ कैरी है, तो उसके लिए हम ये छोटा सा कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। इसके लिए इनका जो मेन और यानी का ये है कि ये एक माइक्रो कंट्रोलर होता है आर्डिनो, जबकि रास्पबेरी पाई है ये एक मिनी कंप्यूटर होता है। जबकि आर्डिनो में एक टाइम में सिर्फ एक ही कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो आप दोबारा पेपर रिपीट कैसे किया वेरीफाई जाता है। करते हैं? सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ यू कैन वेरीफाई द पेपर। अगर हम सिंपली देखें तो उसके अंदर हम जब भी अपना कोई भी पेपर या देते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो पहले ये भी पता चल जाता है कि ये फेक है या ओरिजिनल। उसके अंदर एक स्पेशल सिंबल होता है ओरिजिनल के अंदर और फेक के अंदर, ठीक तो है। वो जो है एक सेंसर है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। उसको सर डिटेल में नहीं किया, अगर नहीं किया। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू। और इसकी एप्लीकेशंस बताऊं रास्पबेरी पाई की? जी जी बताइए। इसको मल्टी स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, आर्केड मशीन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, टैबलेट कंप्यूटर में भी यूज़ किया जा सकता है, और उसके बाद कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, इंटरनेट के रेडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मिक कंप्यूटर के लिए भी, हंटिंग मेट्रो लाइट के लिए भी, कॉफ़ी कैफे में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसको जहाँ पे हम बड़ा कंप्यूटर यूज़ करना पर्पस होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ब्लूटूथ वाईफाई होता है, जबकि आर्डिनो में हम इथरनेट यूज़ कर सकते हैं। और यूएसबी पोर्ट है आर्डिनो का, सिर्फ एक ही होता है, उसमें कीबोर्ड और माउस कनेक्ट नहीं कर सकते। जबकि रास्पबेरी पाई में हम कोई भी इसमें 4 यूएसबी पोर्ट होते हैं, तो कीबोर्ड माउस कोई भी इजीली इसको यूज कर सकते हैं। जबकि रास्पबेरी पाई में मेमोरी ड्राइव नहीं होती है, तो इसके लिए हमें 10 स्केल का मिनिमम 8 GB का कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है, फिर इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी जो मेन चिप होती है वो BCM होती है, जबकि आर्डिनो की जो मेन चिप है वो 32 KB की होती है, एट मेगा 32। अच्छा ठीक है, थैंक बस यू। हो गया। सादिया नूर, सादिया Yes, नूर इज sir. हियर। जी आप बताइए काइंडली। Yes, sir. ये कुछ बच्चों को आवाज Uh, नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो नेटवर्क का इशू होगा ये हाइफा वाली साइड पे। तो नेक्स्ट प्लीज आप सादिया नूर आप कैरी करें प्लीज। difference between Arduino and Raspberry. Arduino हमारे पास ये एक इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। आर्डिनो का जो बोर्ड्स होते हैं ये एबल होते हैं कि ये रीड कर सकते हैं इनपुट्स को। ये लाइट ऑन आ सेंसर की मदद से, फिंगर की मदद से जो हम बटन के ऊपर प्रेस करते हैं, और ट्यूटर मैसेज की मदद से ये इस इनपुट को टर्न कर देता है आउटपुट में, अचीविंग अ मोटर से टर्निंग ऑन एंड एलईडी को कर देता है पब्लिशिंग समथिंग ऑन ऑनलाइन। ये जो है ये सेंडिंग करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर्स को जो बोर्ड पे लगा हुआ होता है टू डू
कोई भी जो उसमें प्रोग्राम हमने किया हुआ है उसके अंदर वो उसको एग्जीक्यूट फिर करता है। इसके अंदर एक ही प्रोग्राम जो राइट किया हुआ होता है, और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज करता है आर्डिनो वो सी या C++ हो सकती है, इसके अलावा नहीं होती। और ये जो है ये इनएक्सपेंसिव होता है, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी हम यूज कर सकते हैं, और ये क्लियर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हमें देता है। और जो डाउन कंप्यूटर होता है जो हम इजीली यूज कर सकते हैं, और ये काफी सिंपल जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है, एबल करता है हमारे कंप्यूटर को सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए। हम इसके जरिए ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट को, हम प्ले गेम्स कर सकते हैं, हम प्ले कर सकते हैं HD वीडियोस, और ऑल थ्रू वी नीड अ मॉनिटर फॉर दैट। और ये करंटली 9 डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पाई के, और ये जो मॉडल्स हैं ये टाइप ऑफ SoC, स्पीड, रैम पर, नंबर ऑफ USB पोर्ट्स होती हैं, एंड सपोर्ट फॉर इथरनेट, वायरलेस एंड ब्लूटूथ। ये डाटा को सेव भी रख सकता है अपने ना बोर्ड के ऊपर। उसके लिए हम इसके अंदर इसकी चिप के ऊपर, बोर्ड के ऊपर SD कार्ड यू लगा हुआ होता है, जिसके अंदर वो डाटा को सेव भी कर सकता है, जबकि आर्डिनो नहीं मतलब करता सेव। रास्पबेरी पाई ये फुली फंक्शनली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम रसब्रीन कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस तो दोनों में आ जाता है कि जो आर्डिनो है उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, जबकि रास्पबेरी पाई एक मिनी कंप्यूटर होता है। और जो आर्डिनो जो है वो रास्पबेरी का ही पार्ट होता है, और रास्पबेरी पाई में इज अ गुड एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आर्डिनो मेक्स हार्डवेयर प्रोजेक्ट सिंपल्स। उसके बाद इनमें जो पावर होती है, जो आर्डिनो सॉरी रास्पबेरी है ये डिफिकल्ट होता है पावर जो है ना बैटरी पैक से करने में, और जो आर्डिनो होता है वो जो है वो यूज करता है बैटरी पैक को। और जो रास्पबेरी है ये रिक्वायर करता है कि कम्प्लेक्स जो टास्क है लाइक इंस्टॉलिंग लाइब्रेरीज, सॉफ्टवेयर फॉर इंटरफेसिंग सेंसर्स एंड अदर कंपोनेंट्स ये कर सकता है। और जो आर्डिनो है वो एक सिंपल इंटरफेस सेंसर होता है जैसे, और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू आर्डिनो। ठीक है। और जो रास्पबेरी होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जबकि जो आर्डिनो होता है वो में अवेलेबल होता है लो कॉस्ट पे। रास्पबेरी को हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से यूजिंग एथरनेट पोर्ट एंड USB वाईफाई। और जो आर्डिनो है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर के जरिए कनेक्ट होता है इंटरनेट से, एंड दिस हार्डवेयर इज एड्रेस्ड प्रॉपरली यूजिंग कोड। और जो हार्डवेयर ये यूज करता है वो एड्रेस हो प्रॉपरली यूजिंग दी कोड से। और ठीक जो है। रास्पबेरी पाई है ये स्टोरेज ऑन बोर्ड के लिए SD कार्ड पोर्ट जो है वो यूज करता है, और जो आर्डिनो है उसके लिए ना ऑन बोर्ड कोई स्टोरेज मतलब नहीं उसके लिए होती। और जो रास्पबेरी पाई है वो 4 USB पोर्ट्स जो है वो कनेक्ट कर सकता है डिफरेंट डिवाइसेस से, और आर्डिनो एक ही यूज करता है USB पोर्ट टू कनेक्ट कंप्यूटर, वो कनेक्ट करती है कंप्यूटर से उसको। ये जो रास्पबेरी पाई है ये प्रॉपरली शट डाउन होना ज़रूरी है इसके लिए। अगर ये प्रॉपरली शट डाउन नहीं होगा या कोई पावर कट हो गई है जब ये काम कर रहा था, तो इसके लिए रिस्क हो सकता है, जो इसके अंदर फाइल्स हैं वो करप्शन हो सकती हैं और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जबकि आर्डिनो जस्ट प्लग एंड प्ले डिवाइस है, उसके अंदर जो पावर की कनेक्ट होता है जो स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए, अगर वो डिस्कनेक्ट हो भी जाता है तो वो सिंपली स्टॉप हो जाता है और उसके अंदर कोई मसला नहीं होता। और जो लैंग्वेजेस हैं जो रास्पबेरी पाई के लिए रिकमेंडेड की जाती हैं वो C है, C++ है, पाइथन है, रूबी है, जो कि इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। और जो आर्डिनो है वो यूज करता है C एंड C++। ओके फाइन, That's थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर कर रहा हूँ, ये बिजनेस का है, IoTs कैसे यूज होती हैं। तो काइंडली आप लोग जो है इसका सिर्फ पहला एब्स्ट्रैक्ट
और एंड पे कॉन्क्लूजन दिया हुआ है। ये दो चीजें हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 5 व्हिच इज अबाउट कॉन्क्लूजन एंड एब्स्ट्रैक्ट। आप ये दो चीजें पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। मैं 20 मिनट के बाद आप लोगों के साथ दोबारा एक क्लास सेशन करता हूँ, उसमें जिन लोगों की प्रेजेंटेशन रह गई है वो भी करूंगा, और साथ में ये पेपर में 5-7 लाइनें एब्स्ट्रैक्शन की हैं और 5-7 लाइनें कॉन्क्लूजन की हैं। तो ये आपने अभी पढ़नी है। मैं ये आपको आप जी जी बोलें। सर रोल नंबर बताना था 85। आपका गुड नेम? सादिया नूर। चले, बस मैंने आपका नाम नोट कर लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक। तो ये जो है, ये मैं आपके अभी व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर डाल दूंगा, तो आपने इसका कॉन्क्लूजन और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपने पढ़ना है, ठीक है। जिन लोगों की प्रेजेंटेशन रह गई है वो इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन में मैं उनसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।